नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक का नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष, दूसरे चैप्टर का नाम था चोल साम्राज्य। अब हम लोग जो तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है राजपूत काल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक चलता है। अब इस काल की शुरुआत होती कहाँ से है? तो हर्ष की मृत्यु के बाद जब राजपूतों का उदय हुआ तो उन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी और पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस क्रम में पहला जो वंश आता है वो आता है गढ़वाल वंश, जिसको हम लोग कहते हैं राठौड़ वंश। अगर गढ़वाल वंश के संस्थापक की बात करें कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो यशो विग्रह ने करी थी। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे यशोक विग्रह का बेटा महिचंद्र। उसके बाद चंद्रदेव आते हैं। यह महिचंद्र का बेटा था जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया और साथ ही राजधानी इन्होंने बनारस बनाई। और चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नाम का एक कर लगाया था। इन्होंने कौन सा कर लगाया था? इन्होंने तरुक्ष दंड नाम का एक कर लगाया था, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्चों के लिए लिया जाता था। यानी मुस्लिम से जो भी युद्ध लड़ा जाता था उसमें जो भी खर्च आता था उसको तरुक्ष दंड नाम के कर से वसूला जाता था। फिर आते हैं गोविंद चंद्र। इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति फिर से प्राप्त करी थी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर्षवर्धन के समय में राजधानी कन्नौज बनी थी, तो कन्नौज उसके बाद काफ़ी डिक्लाइन हुआ था। लेकिन इसके बाद गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जिसमें कन्नौज वापस से अपनी उपलब्धियों को, अपनी प्रसिद्धि को फिर से प्राप्त कर लेता है। इसके मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। इन्होंने कानून और प्रक्रिया पर एक रचना करी थी जिसका नाम था कल्पतरु। कल्पतरु को हम लोग कल्पद्रुम के नाम से भी जानते हैं। अगर ये रचना पूछे तो बात एक ही है, चाहे कल्पतरु कहे चाहे कल्पद्रुम कहे। इसके बाद जो राजा आते हैं वो जयचंद्र आते हैं। ये इस वंश के अंतिम राजा थे जिन्होंने, और पृथ्वीराज तृतीय इनके समकालीन थे, इनके कंटेम्प्रेरी थे। और चंद्रबरदाई जो थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। अब ये इसकी कहानी आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे चाहमान वंश। तो अगला वंश आता है चाहमान वंश यानी चौहान वंश। वासुदेव द्वारा इस वंश की स्थापना करी थी, जिसकी राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। साथ ही अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना, जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं विग्रह राज फोर्थ, जो कि 1153 से 63 ईस्वी के बीच में रहेंगे। ये अर्णोराज के बेटे थे, जिसे बेसल देव भी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना करी, जिसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण भी करवाया था, जिसको बाद में अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना गया। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहा जाता है कि आज भी इसकी दीवारों पर ललित विग्रह राज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं, दिखाई देती हैं। इसके बाद फिर आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका टाइम पीरियड होता है 1178 से 1192। इन्होंने चंदेल राजा परमार्थ देव को हराया। साथ ही इनको राय पिथौरा की भी संज्ञा दी जाने लगी। चंद्रबरदाई जैनक उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध किए। जैसे कि आप सभी को पता है, तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में होगा, जिसमें मोहम्मद गोरी हारेगा। और दूसरा युद्ध होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि होगा 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया और साथ ही उसे मार डाला। और इस युद्ध के बाद ही चौहानों की शक्ति समाप्त हो जाती है और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हो जाती है। इसके बाद अगला वंश आता है सोलंकी राजवंश, जिसके संस्थापक थे मूल राज फर्स्ट। ये गुजरात के चालुक्य थे और इनकी राजधानी थी अनिलवाड़ या अनिलपाटन। और इसके जो पहले राजा थे वो थे वेम फर्स्ट। इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर की अथाह संपत्ति लूटी थी और 17 बार आक्रमण किया था। और आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। साथ ही इसके अगले राजा आते हैं जयसिंह सिद्ध राजा। जयसिंह सिद्ध राजा जो थे, इन्होंने धारा के परमार रूलर यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बनाया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में निवास करते थे और इन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भवन मंदिर भी बनवाया था। फिर अगले राजा आते हैं मूलराज द्वितीय। इनके ही काल में मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण हुआ, जिसमें उसे हार मिली थी। साथ ही मोहम्मद गोरी की भारत में ये पहली हार थी। अगर पेपर में कभी पूछे कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कहाँ पे थी, किसके साथ में थी, तो हुई थी वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल में। और
और मूलराज द्वितीय से हारे थे और भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद मोडेरा का जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो बड़ौदा के निकट हुआ, जिसका निर्माण सोलंकियों के शासन काल में हुआ। फिर अगली डायनेस्टी आती है परमार डायनेस्टी। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। धारा परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज, चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना भी की। साथ ही उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की भी स्थापना की थी। इसके बाद लास्ट डायनेस्टी जो आती है चंदेल डायनेस्टी। नन्नुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना करी। वागपति का बेटा जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज्य उसी के नाम से जिजाक भुक्ति के नाम से जाना गया। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात हैं। चंदेल कला के केंद्र है कालिंजर उत्तर प्रदेश और खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। इसके बाद चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही ये मंदिर जैन और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हुआ करते थे। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। राजा धंग के द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। साथ ही धंग ने जिननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। कदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। ये चंदेलुगु की सबसे बड़ी खासियत थी। इन्होंने मंदिरों का निर्माण काफ़ी अच्छे करवाए थे। फिर उसके बाद लास्ट आते हैं कलचुरी चेदी वंश। चेदी के कलचुरी ढाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी एमपी के जबलपुर के निकट त्रिपुरा में बनवाई थी। कुक्कल प्रथम जो थे इस वंश के पहले राजा हुआ करते थे। एक अन्य राजा युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। और इन्होंने बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अंतिम शासक हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि विजय सिंह इस वंश का अंतिम रूलर हुआ करता था। तो ये हो गए आपके 3 चैप्टर समाप्त, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है राजपूत वंश तक का। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण के साथ में तुर्कों का राज, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सारी डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमने मुगल डायनेस्टी ख़त्म करके इसी वीक में पूरे मिडिवल हिस्ट्री रिवीजन फॉर्म में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर सीरीज़ में। तब तक पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। हर हर महादेव।